तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के 1712 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कोरोना से अब तक 3919 मरीजों की मौत हो चुकी है। भोपाल में 398 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, तो वहीं आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है, जहां इंदौर में 584 नए पॉजिटिव मामले और 2 मरीजों की मौत हुई है। ग्वालियर में कोरोना के 61 नए पॉजिटिव केस सामने आए और तेजी से बढ़ते मरीजों ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संपादक लखन शर्मा के साथ। तो लखन, ये जो बढ़ते कोरोना के मामले हैं, जहां दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हालात हो सकते हैं और आगे फिर से क्या सख्ती बढ़ाई जा सकती है इसको लेकर? जी बिल्कुल भावना, सरकार की तैयारी चल रही है सख्ती बढ़ाने की। इसी के कारण कल कई अलग अलग शहरों में और लॉकडाउन लगाया गया है रविवार का। और जो खाने पीने की दुकानें थे उसको लेकर सरकार ने स्पष्ट रुख अख्तियार किया है, जिसमें उन्होंने टेक अवे की सुविधा शुरू की है उनका, क्योंकि सरकार का, प्रशासन का ऐसा मानना है कि एकमात्र खान पान की ऐसी दुकानें होती है जहां पे लोग आते हैं तो मास्क खोलकर बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और लंबा समय बिताते हैं। ऐसे में प्रशासन ने जो पिछले दिनों कुछ अपना सर्वे किया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर से बात की थी, तब ये सामने आया था कि खाने पीने की जो दुकानें हैं उस पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वहां पे टेक अवे की सुविधा शुरू की जा सकती है। यही एक कारण था कोरोना के फैलने का भी, कि जो लोग जहां पे जिन स्थानों पे मास्क उतार के रह रहे थे, तो प्रशासन भी इन दुकानों पे अंकुश नहीं लगा पा रहा था। लेकिन अब टेक अवे की सुविधा शुरू हो जाने से बैठकर खाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऐसे में व्यापारियों का पूरी तरह नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी दुकानें चालू रहेंगी। जिनको खाद्य सामग्री ले जाना है वहां से पैकिंग कराकर ले जा सकता है। जी, लेकिन अभी देखा जाएगा कि कुछ ही दिनों में होली जैसा एक बड़ा त्योहार आने वाला है, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि अगर देखा जाए होली एक बहुत बड़ा त्योहार है। जी बिल्कुल, होली को लेके प्रशासन ने स्पष्ट रुख अख्तियार किया है। प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरी होली मेरे घर पर। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समझाइश दी जा रही है कि होली का त्योहार न मनाएं, घर पर परिवार के साथ सुरक्षित रहें। क्योंकि हम अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते गए हैं। 584 मरीज कल इंदौर में सामने आए हैं, जो प्रदेश में किसी एक जिले में सबसे ज्यादा मरीज है। वहीं भोपाल में 398 मरीज सामने आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर है वहां तो मरीज बढ़ ही रहे हैं, छोटे छोटे जो शहर है बैतूल, छिंदवाड़ा, वहां भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रतलाम जैसे शहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने एक ही परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि जो कोरोना का की नई वेव है वह तेजी से संक्रमण फैला रही है। भले ही इससे होने वाली मौतों की संख्या कम है, लेकिन कहीं न कहीं तेजी से जो कोरोना बढ़ रहा है, तो सरकार के पास इतने प्रबंध नहीं है कि इतने मरीजों का एक साथ इलाज करे। यही एक कारण है कि सरकार बैरिकेडिंग करके कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा रही है। धीरे धीरे अब इसको हो सकता है भविष्य में शनिवार और रविवार कर दिया जाए, जो भी रविवार का है। जी जी, अगर मैं बात करूं संपूर्ण लॉकडाउन की, तो पहले भी ऐसा कुछ देखने में आया कि धीरे धीरे कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए थे कि एक बार में पूरा बंद करना पड़ा। तो क्या ऐसा कोई प्लानिंग दिख रही है सरकार की अभी? जी, अभी तो प्रशासन इस तरह का निर्णय नहीं ले रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी, अस्पतालों में बेड की संख्या सारी भरा गई, तो प्रशासन की, सरकार की मजबूरी हो जाएगा इस तरह के निर्णय लेना। क्योंकि कोरोना के कई मरीज जो होते हैं उनको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत होती है, उनको वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत होती है, और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं में पहले ही पिछड़ा हुआ है। हम बात करें बड़े मेट्रो शहरों की, महानगरों की, तो वहां भी अभी हालात इन दिनों खराब हो रहे हैं। ऐसे में अगर इंदौर में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती रही, तो एक न एक दिन हो सकता है कि आगे ऐसी संभावना बने कि शासन को, प्रशासन को इस तरह का निर्णय लेना पड़ सकता है। लखन, एक सवाल और था मेरा कि क्या जो बढ़ते मरीजों की संख्या है, इसके बाद क्या जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था है उनमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? जी बिल्कुल, अभी कुछ अस्पताल ऐसे थे जिनको अभी तक कोरोना से मुक्त रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है, पिछले कुछ दिनों में उनको भी कोरोना अस्पतालों में बना दिया गया है। वहीं एक परेशानी लोगों के साथ में ये आ रही थी कि उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा था कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली है। उसको लेकर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने डेली डाटा लेना शुरू कर दिया है निजी अस्पतालों से, कि उनके वहां पे कितने अस्पताल खाली है। एक नोडल ऑफिस बना दिया गया है, वहां से कोई भी परिजन इसकी जानकारी ले सकता है कि अभी किस अस्पताल में बेड नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचते थे, वहां पे बेड खाली नहीं रहता था, फिर उसे 2 से 3 अस्पताल ले जाते थे, तब तक मरीज की मौत हो जाती थी। ऐसे में प्रशासन ने इस तरह का एक व्यवस्था निर्मित की है कि जिसमें कोई भी अस्पताल ले जाने से पहले आप पता कर सकते हैं कि वहां पे बेड खाली है या नहीं। जी जी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लखन आपका।